नमस्ते दोस्तों, अलीब्रो सजेसॉफ्ट में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम कक्षा 8 के पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता का सारांश पढ़ा था। आज हम उस कविता में आए हुए प्रश्न और अभ्यास पढ़ेंगे। पहला सवाल यह है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इसका उत्तर यह है, कवि का मानना है कि जब सैनिक साल में एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं तो उन लोगों के चेहरे में खुशी छा जाता है, लेकिन तुरंत उनका कर्तव्य के लिए बुलावा आता है तो उन्हीं चेहरों पर उदासी छा जाती है। उनके लिए उनका कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कवि यहाँ कहते हैं कि सैनिक साल में अपने रिश्तेदारों से मिलने आते तो उनके रिश्तेदारों के चेहरे में बहुत खुशी आ जाते हैं और उन्हें कर्तव्य के लिए बुलावा आता है तो वही रिश्तेदारों के चेहरे पर बहुत उदासी छा जाती है, क्योंकि उन वीरों ने अपने कर्तव्य के लिए जा रहे हैं। अगला सवाल यह है, भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार उठाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। इसका उत्तर यह है, इन भिकमंगों की दुनिया में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम स्वच्छंद मन से प्रेम को चारों ओर फैलाते जाए। प्रेम, अपनापन, सहभाव जैसी भाव इस दुनिया के चारों ओर फैलना चाहिए। हम अपने हृदय पर असफलता की एक निशानी लेकर जा रहे हैं। वह निशानी देश को स्वतंत्र न कर पाने की असफलता। हम कवि कहते हैं कि भिकमंगों की दुनिया में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या करना चाहिए, हम स्वच्छंद मन से हमारे प्रेम को चारों ओर फैलाते जाए। तो तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। कविता में हमें सबसे अच्छी लगी दीवानों की मस्ती। यहाँ दीवानों शब्द का प्रयोग उन वीरों के लिए किया है। यह वीर देश के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार है। वह देश के लिए लड़ाते समय अपने पराये का कोई भाव नहीं रखते। यहाँ हमें दीवानों की मस्ती सबसे अच्छी लगी। हाँ, दीवाने शब्द किसके लिए है, उन सैनिक लोग वीरों के लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि उन वीर सैनिक ने हमारे देश के लिए अपना प्राण तक की न्यौछावर कर दिया है, फिर भी वह खुश होकर रहते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हर मनुष्य को अपने और पराये का भेदभाव दूर करके साथ में प्रेम से रहना चाहिए। यहाँ इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हम हमारे मन में अपने और पराये का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सब लोग एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। देश प्रेम को मन में रखते हुए देश को स्वतंत्र बनाने का कर्तव्य की ओर आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि वीरों के हृदय पर कैसी असफलता के निशान है। हम पहले कह दिया है, इस स्वतंत्रता न प्राप्त कर सकने की असफलता है उन वीरों के हृदय पर। अगला एक प्रश्न है, बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते। क्योंकि वीरों का लक्ष्य स्वार्थ रहित है, वे तो पूरे देश की स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्यांश में कैसे बंधन तोड़ने की बात कही गई है। रिश्तेदारों से प्रेम भाव के बंधन तोड़ने की बात कही गई है। हाँ, क्योंकि उनके लिए उनका कर्तव्य महत्वपूर्ण है। दीवानों की हस्ती नामक कविता यही समाप्त हो गई है। अगले क्लास में हमें नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। धन्यवाद।